एक लड़का अपनी क्लास में कहीं खोया हुआ था। टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रहे थे। टीचर देखते हैं कि एक लड़का मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, वह खुद में व्यस्त है। टीचर को गुस्सा आता है और वह उस लड़के को दंड स्वरूप फील्ड का चक्कर लगाने के लिए कहते हैं। वो लड़का प्रश्न करता है, कितनी बार सर? टीचर बोलते हैं n टाइम्स, n बार। वह लड़का बाहर जाता है और फिर बाहर जाकर फिर अंदर आ जाता है। टीचर पढ़ाने क्रम में देखते हैं कि ये लड़का यही है। फिर उस लड़के पर गुस्साते हुए कहते हैं कि तुम बहुत नासमझ हो, मैंने तुम्हें फील्ड का चक्कर लगाने के लिए कहा था और तुम यहीं बैठे हो। वो लड़का जवाब देता है कि सर आपने n का मान नहीं दिया था, मैंने n=0 मान लिया। टीचर ये जवाब सुनकर अवाक रह जाते हैं और मन ही मन उस लड़के को आशीर्वाद देते हैं। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो पूरे बिहार में 10th के एग्जाम में टॉप करता है। यह कहानी है उस लड़के की जिन्होंने आइंस्टीन के थ्योरी E=mc² को चुनौती देता है। यह कहानी है एक ऐसे गुमनाम सूरज की जो दुनिया को रोशनी दे सकता था, परंतु समाज और समय के थपेड़े सहते सहते वह खुद अंधेरे में खो जाता है। यह कहानी है एक ऐसे इन्फिनिटी की जो कुछ देर बाद ही फुल स्टॉप हो जाता है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका ब्रेन कंप्यूटर की तरह तेज चलता है। यह कहानी है एक ऐसे पुलिस कांस्टेबल के एक ऐसे बेटे की जो मैथ विजार्ड माना जाता है। यह कहानी है एक ऐसे प्रतिभाशाली गणितज्ञ की जिसे उनकी पत्नी उनके बुरे हालत में तलाक दे देती है। यह कहानी है एक बिहार के एक महान ऐसे सपूत की जिनको जीवित रहते तो कोई सम्मान नहीं मिला, परंतु उनके मृत्यु के बाद भी उन्हें अपमानित होना पड़ा। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक एम्बुलेंस के लिए उन्हें 2 घंटे तक बाहर ऐसे ही छोड़ दिया गया। मैं उन डॉक्टरों की लापरवाही को क्या कहेंगे आप? मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। ओ रेशमी कलम से जन्म मृत्यु लेख लिखने वालों, क्या तुम भी कभी अभाव से ग्रस्त हो रहे हो? बीमार अपने बच्चे की दवा जुटाने में क्या तुम भी कभी घर पर पेट बांध कर सोए हो? ये सभी कहानियां सिर्फ और सिर्फ एक ही महान व्यक्ति का परिचय देती है, वो है डॉक्टर वशिष्ठ नारायण। जी हाँ, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण, महान गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश एकलव्य विद्याग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के आरा शहर से 12 किलोमीटर दूर बसंतपुर गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम लाल बहादुर सिंह और माता लालसा देवी था। इनकी शुरुआती शिक्षा अविभाजित बिहार के गुरुकुल कहे जाने वाला नेतरहाट आवासीय विद्यालय में हुआ। वशिष्ठ नारायण 10th के एग्जाम में पूरे बिहार में प्रथम स्थान लाए थे। फिर इन्होंने पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ टीचर के गलत पढ़ाने पर उन्हें भी टोक देते और उस हिसाब को कई तरह से बनाकर उन्हें दिखा देते। एक टीचर उसे गुस्सा होकर प्रिंसिपल के पास उन्हें ले गए। जब उस समय के प्रिंसिपल थे डॉक्टर नागेंद्र नाथ, जो स्वयं ही बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। रमन इफेक्ट में उनका बहुत बड़ा योगदान था और बाद में नाग रमन इफेक्ट कहा गया। नागेंद्र नाथ टैलेंट को समझते थे। वे वशिष्ठ से बोले, क्या तुम्हारे अंदर मैथ का उफाने ले रहा है? डॉक्टर नागेंद्र बहुत ही कठिन सवाल वशिष्ठ नारायण को बनाने के लिए दिए। वशिष्ठ नारायण ने कुछ ही मिनटों में एक नहीं 5 तरीके से उन सभी
सवालों का जवाब देकर उन्हें दिखा दिया। डॉक्टर नागेंद्र नाथ भी भौचक्का रह गए। जब वे पटना साइंस कॉलेज में पढ़ रहे थे तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन कैली की नज़र उन पर पड़ी। जॉन कैली ने इनके प्रतिभा को पहचाना और 1965 में वशिष्ठ को अपने साथ अमेरिका ले गए। 1969 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इन्होंने पीएचडी की डिग्री ली। इनका शोध पत्र का नाम था साइकिल वेक्टर स्पेस थ्योरी। चक्रीय समष्टि सिद्धांत ने इन्हें भारत और विश्व में प्रसिद्धि दिला दी। फिर इन्होंने 1969 में नासा की ओर चले गए। यहाँ एक महत्वपूर्ण किस्सा है। जब अपोलो मिशन के दौरान कुछ देर के लिए कंप्यूटर बंद हो गया था, तब वशिष्ठ नारायण ने अपने गणित लगाकर हिसाब निकाला। जब कंप्यूटर चालू हुआ तब कंप्यूटर और वशिष्ठ के गणना एक ही था। 1971 ईस्वी में ये अपना वतन लौट आए। यहाँ इन्होंने आईआईटी मद्रास, आईएसआई कोलकाता आदि कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी किए। 1973 ईस्वी में इनका विवाह वंदना रानी से हो गया। इनके असमान व्यवहार और दिनचर्या के चलते इनकी पत्नी ने इनसे तलाक ले लिया था। ये फिर अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार हो गए। 1989 में रांची से इलाज करवाकर इन्हें बंगलोर ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही खंडवा स्टेशन पर वशिष्ठ उतर गए। 5 साल की गुमनामी जिंदगी जीने के बाद उन छपरा के डूरीगंज में विक्षिप्तावस्था में एक कूड़े के ढेर में पाए गए। एक प्रश्न उठता है, क्या यह अमेरिका में रहते तो इस तरह से इनके हालात पर लोग छोड़ देते, उनकी अमेरिकी सरकार छोड़ देती? भारत सरकार और बिहार सरकार के बेरुखी के कारण ही ऐसे महान शख्सियत काल के गाल में समा गए। इन्हें अच्छी तरह से बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराया जाता तो शायद विश्व के बहुत ही महान वैज्ञानिक बनते। इन्हीं के समकालिक अमेरिका के जॉन नैश थे, जिन्हें भी अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया था, जिन्हें अच्छा तरह से इलाज होकर उन्होंने 1994 ईस्वी में गेम थ्योरी पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इन पर एक किताब भी बनी, द ब्यूटीफुल माइंड। दोनों बहुत ही विजार्ड, लेकिन दोनों का लास्ट कितना दर्दनाक होता है। एक बहुत ही अच्छे स्थिति में रहते हैं, एक का लास्ट दर्दनाक होता है। जॉन नैश ठीक भी हो जाते हैं और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है, और भारत और बिहार के महान गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण गुमनामी में खो जाते हैं। और इस तरह से एक महान गणितज्ञ का बड़ा ही दर्दनाक अंत हो जाता है। इस महान सपूत को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।